के साथ ऐसी कोई दिक्कत आ रही हो नवीनीकरण के नाम पर, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जिन साथियों को दिक्कत नवीनीकरण के नाम पर, वो सारे साथी डायरेक्ट मुझे फोन करे। ग्रुप में लिखने पर अच्छा है, डायरेक्ट आप मुझे फोन करेंगे, मैं तुरंत आपके लिए प्रयास करूंगा। जैसे आज हमारे पास मऊ के साथियों के फोन आया, एक महिला साथी का भी फोन आया, एक पुरुष साथी थे उनका भी फोन आया, वो दो विद्यालय में है, और एक तीसरी अनुदेशक जो है महिला है, वो भी वो दूसरे किसी विद्यालय में। तो वो दोनों ने मुझसे बात किया, मैंने तुरंत परियोजना बात किया, और बात करने के बाद मुझे कहा गया कि उन तीनों लोगों को कहिए कि एक एप्लीकेशन ईमेल करे। मैंने उन लोगों को ईमेल आईडी भी उपलब्ध करवा दी, एप्लीकेशन में क्या लिखना है ये भी मैंने उन लोगों को बता दिया लिखने के लिए। अब उन लोगों ने, और मैंने ये भी उन्हें कहा कि उसकी एक कॉपी, उसकी फोटो खींचकर मुझे भी भेज दीजिएगा, और जो ईमेल करिएगा वो भी मुझे भेज दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर। अब इन लोगों ने भेजा है कि नहीं भेजा है इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं आई है, क्योंकि उन लोगों का उसके बाद कोई फोन नहीं आया है, लेकिन हमें उम्मीद है उन लोगों ने भेजा होगा। और भी जिन साथियों के साथ ऐसी कोई समस्या आ रही है नवीनीकरण के नाम पर, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो हमारे नंबर पे हमारे व्हाट्सएप पे वो सूचित करे, हम पे फोन करे, हमसे बात करे, हम उनकी समस्या का समाधान अवश्य कराने का प्रयास करेंगे। जी लोगों ने एक लिस्ट भेजी थी, उसमें शायद 200 नौका, वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी किया है कि आप लोग अपना समय रहते रिन्यूअल कराइए, ये करिए। तो क्या वो लिस्ट भी, उस लिस्ट का क्या है मैटर? कहाँ की लिस्ट है? ऐसी किसी लिस्ट के पास मेरी पास जानकारी तो नहीं है। वो 3 लोगों का लिस्ट आया था, 3 लोगों ने भेजा था मऊ के साथियों का, उन्होंने मुझे फोन भी किया था, और मेरे व्हाट्सएप पे उन्होंने लिस्ट भी भेजी थी। तो जो मुझे फोन करते हैं, जो मेरे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, हम प्रयास करते हैं कि उनकी मदद करें। अब ग्रुप पे तो बहुत कुछ दौड़ते रहता है, बहुत कुछ वायरल होता है, लेकिन जिसकी बीमारी है, जिसको समस्या है, जब तक वो एक्टिव नहीं होगा तब तक कैसे समाधान होगा? हम मऊ के साथी एक्टिव हुए, मैंने बात किया, मैंने पहल किया, उनको उपाय बताया। चलो, सबको उपाय बताओ, कुछ राहत दिलाओ। सबसे बड़ी समस्या पैसे की आ रही है, और पैसे की जब तक निजात नहीं मिलेगी, पैसे और मानदेय के बीच का जो दूरी है, गैप है, वेतन और मानदेय के बीच का गैप है, जो वो सरकार जब गैप भर देगी तो निश्चित रूप से आप मानिए कि इसी गैप के साथ ही राहत मिलेगी। इस बिना गैप के भरे कोई राहत मिलती फिलहाल नहीं दिख रही है, और इसी राहत की सबको प्रतीक्षा है, इसी राहत के लिए सब लगे पड़े हैं। लेकिन ये राहत कब मिलेगी, इस बात का अभी कुछ भी कह देना बड़ा जल्दबाजी होगी। लोगों को उम्मीद है कि सरकार कुछ जल्द करे, लोगों को भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी कोई बड़ा ऐलान कर दें, लेकिन ऐलान होगा कब, ऐलान का समय कब होगा, ये सब चीजें बड़ी अलग थलग पड़ी हुई हैं। इसका कोई समय सीमा तय हो जाए, बाउंडिंग हो जाए, तो निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों को भी राहत मिल जाएगी, अनुदेशकों को भी राहत मिल जाएगी, क्योंकि बिन पैसा सब सून, पैसे के बिना सब कुछ सूना सूना नजर आता है। दुकान पे जाओ, दुकानदार भगा देता है, वाहन पे जाओ तो कंडक्टर नहीं चलने देता क्योंकि पैसे नहीं है, घर आओ तो बच्चे रोते हैं कि सामान नहीं लाए, शाम को खाना खाने बैठो तो पता है कि पैसे नहीं है तो सब्जी कहां से लाओगे, सुबह जब घर से निकलते हो ड्यूटी पर तो पता लगता है पैसे नहीं है, पेट्रोल नहीं पड़ेगी तो स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल कैसे जाओगे, फिर शिक्षा कैसे दोगे। शिक्षा सर्वांगीण विकास के लिए बड़ा बेहद जरूरी मुद्दा है। अगर जिस राष्ट्र को बर्बाद करना हो, जिस राज्य को बर्बाद करना हो, उसकी शिक्षा प्रणाली ध्वस्त कर दीजिए, राज्य और वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आज उत्तर प्रदेश में
बड़ी तादाद में प्राथमिक स्कूल बंद हो रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। हालांकि सरकार धीरे धीरे इस पर कुछ बात करेगी और लोग सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालय में जब से अनुदेशक आए हैं तब से शिक्षा का स्तर बदल गया। कई बार यह कहा गया कि दोनों स्कूलों की सर्वे करा ली जाए, जहां दैनिक वेतन भोगी अनुदेशक हैं और जहां 1 लाख रुपया पाने वाले, 90,000 रुपया पाने वाले, 80,000 रुपया पाने वाले शिक्षक हैं। दोनों में से किन स्कूलों की गुणवत्ता अच्छी है, उस गुणवत्ता को देखते हुए उनके मानदेय, उनका वेतन निर्धारित किया जाए। लेकिन इसको भी नहीं पता लगा। राकेश तिवारी जी जरा भेजिए लिस्ट, कहां है? मैं विक्रम सिंह को बताऊंगा, क्योंकि वो विक्रम सिंह को शायद पता नहीं है, तो पता होगी तभी कुछ कहेंगे। आप भेजिए दोबारा। लेकिन इस सब के बावजूद जब हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछो। बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कल जन्मदिन था। सभी